वेलकम टू बैंक एग्जाम प्रो टिप्स डे 2 ऑफ 12 एपिसोड सीरीज। आज हम जानेंगे दोस्तों कि कैसे आप प्रीलिम्स को और मेंस को बैलेंस कर सकते हैं। जब आप तैयारी शुरू करते हो बैंक एग्जाम्स की, तो सबसे पहले एग्जाम जो बनता है आपका प्रीलिम्स बनता है, और हमारा पहला जो प्रेशर हमें फील होता है वो प्रीलिम्स के एग्जाम में ही होता है कि यार कैसे उसको क्रैक करें। फिर एक डाउट भी होता है कि अगर प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे, मेंस की तैयारी कब करें और हमें कैसे तैयारी को बैलेंस करना है। तो मेरा एक स्पेशल सजेशन है आपसे कि पहले प्रीलिम्स में जो सब्जेक्ट्स हैं उनका बेसिक कंसेप्ट कवर कीजिए, उनके क्लासेस कवर कीजिए, उनके कंसेप्ट कवर कीजिए, साथ ही साथ डेली करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए। जब आपके मॉक्स में प्रीलिम्स में नंबर काफ़ी अच्छे लगे तो आप फुल ब्लोन मेंस की तैयारी शुरू करिए। लेकिन ऐसा भी नहीं करना है कि आपको सिर्फ प्रीलिम करना है, क्योंकि अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी ही करोगे और मेंस का वेट करोगे तो समय कम बचता है। एज ऑफ नाउ पिछले कुछ सालों में जो समय मिलता है आपके प्रीलिम्स रिजल्ट के बाद मेंस के एग्जाम में, वो 20 से 22 दिन का मिलता है, मैक्सिमम 1 महीने का मिलता है। 1 महीने में ना तो आप जीए कर पाओगे और ना ही मेंस लेवल का मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग भी कवर कर पाओगे। जहाँ तक बात हुई बैलेंस करने की, तो अगर आप बिगिनर हैं तो सबसे पहले आप जो 3 सब्जेक्ट्स हैं मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, उनके कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करें और डेली करंट अफेयर्स पढ़ें। डेली करंट अफेयर्स पढ़ने को मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जीए का सिलेबस काफ़ी वास्ट है। जब आप सिर्फ मैराथन के भरोसे बैठोगे या सिर्फ बैचेस भरोसे बैठोगे तो फिर आप रिस्क लोगे कि आने ना आने का। वहाँ पर फिर आपके नंबर 10 से 12 नंबर, 15 नंबर ही मैक्सिमम आ सकते हैं। मेरा बस आपसे इतना कहना है कि आप डेली करंट अफेयर्स को एज ए हैबिट बना लें कि वो तो मुझे शौक के तौर पे देखना है, और जो 3 सब्जेक्ट्स हैं इनिशियली उनके कोर कंसेप्ट्स को पढ़ें, मॉक्स में नंबर लाएं, और जब आपके मॉक्स में प्रीलिम्स में काफ़ी नंबर अच्छा लगे जो कट ऑफ से ऊपर जाते हैं तो फिर आप मेंस की तैयारी करें। 1 बाय 1 करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, आपका एग्जाम निकल सकता है। कभी भी ये मत सोचें कि मेरे को 6 महीने में निकालना है, 1 साल निकालना है। सबका अपना अपना पेस है, सबका अपना अपना प्रिपरेशन, सबकी अपनी अपनी किस्मत है। आपको जो आपसे हो सकता है बेसिस कवर करना, उनको कवर करें। बिना कंसेप्ट कवर किए आप ना तो प्रीलिम्स निकाल पाएंगे और ना ही मेंस निकाल पाएंगे। तो अगर बैलेंस करना है, पहले कंसेप्ट प्लस डेली सीए, फिर मॉक्स प्लस डेली सीए, फिर मॉक्स ऑफ मेंस प्रिपरेशन, डेली सीए एंड करंट अफेयर्स का रिवीजन। इतना कर लोगे तो आप बड़े आराम से कर लोगे। इट्स अ प्रोसेस जो 6 मंथ्स आराम से लेता है। अगर आप अभी तैयारी शुरू कर रहे हो तो टाइम थोड़ा कम है, लेकिन अभी भी कर सकते हो अगर आप जल्दी से जल्दी अपने कंसेप्ट क्लियर करो, मॉक्स में नंबर लाओ प्रीलिम्स में, फिर मेंस की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। ये गलती मत करना कि मैं प्रीलिम्स के बाद मेंस की तैयारी करूंगा। वो गलती करके आप एक बहुमूल्य साल अपना बर्बाद कर सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड टेक केयर।